क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉग के टेबल को इस्तेमाल करते हुए दरअसल की कीमतें मालूम करें। ये जो क्वेश्चन है ये हमने इसके तरह के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज 2.4 में पढ़े थे और ये पांचवा क्वेश्चन है। ये जो हमने चार जो थे यहाँ पर पांचवें सवाल की पढ़ी थी ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये उसी के साथ मिलता जुलता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2.4 के अंदर ये 5 रूल बताए थे। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये सवाल आपके लिए हल करना बहुत आसान हो जाएगा। पहला स्टेप ये है कि दिए गए सवाल को x के बराबर फ़र्ज़ करें। तो सबसे पहले ये जो सवाल हमें गिवन है आप लिखेंगे फ़र्ज़ करें x बराबर है 68.24 और इसका तीसरा जज़र। ये पहला स्टेप है कि जो सवाल दिया गया है उसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लें। दूसरा स्टेप है बराबर के दोनों तरफ लॉग लें। यहाँ पर आप लिखोगे दोनों तरफ लॉग लेने से। आप ऐसा करें इस तरफ भी लॉग ले लें और बराबर की इस साइड पर भी आप लॉग ले लें 68.24 और इसका तीसरा जज़र। उसके बाद तीसरा स्टेप है लॉग के कवानीन अप्लाई करें, लॉग के कवानीन लगाएं। तो यहाँ पर लॉग का कानून नहीं लग सकता क्योंकि जज़र में रकम आई हुई है। हमने पिछले 8वां सवाल भी इसी तरह किया है। तो जज़र को हम उसकी पावर में लिखेंगे, चूंकि ये तीसरा जज़र है तो इसकी जब हम पावर लिखेंगे तो ये 1/3 होगा। तो यहाँ पर हम लॉग का कानून अप्लाई कौन सा करेंगे? पावर वाला लॉ। देखें ये 1/3 इसकी पावर है 68.24 की, तो पावर लॉ ये कहता है कि ये पावर लॉग से पहले आ जाती है। 1/3 हम इधर लिख लेंगे लॉग 68.24। यहाँ तक हमने 3 स्टेप फॉलो कर लिए। टोटल इस क्वेश्चन के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इस दिए गए सवाल को x के बराबर फ़र्ज़ करें। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ लॉग ले लें और तीसरा स्टेप ये है कि लॉग के कवानीन इसके ऊपर अप्लाई करवाएं। अब चौथा स्टेप है तमाम आदाद के लॉग मालूम करके जमा या नफ़ी करें। क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही लॉग दिया गया है तो हम इसी की ही कीमत मालूम करेंगे। लॉग 68.24 ये रफ़ अमल में मालूम कर लेते हैं। लॉग 68.24 किसी भी अदद का लॉग मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक करैक्टरिस्टिक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में हम खासा कहते हैं, और दूसरी चीज़ है मैंटीसा। खासा जो है वो मालूम करने के असूल हैं, वो भी मैंने आपको इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में बताए थे। खासा मालूम करने के दो असूल हैं। पहला असूल ये है कि अगर हिंसा एक से बड़ा हो तो फिर खासा कैसे मालूम किया जाता है? आपने अशारिया के बाएं तरफ हिंसों की तादाद गिननी है और उसमें से एक माइनस करना है, -1 करना है। अशारिया के बाएं तरफ का क्या मतलब कि अशारिया से पहले आप गिन लें कि कितने हिंसे हैं। यहाँ पर अब मैंने एक मिसाल दी हुई है, अशारिया से पहले 3 हिंसे हैं तो 3 में से आप एक माइनस कर लें, आपके पास खासा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अशारिया से पहले 2 हिंसे हैं तो खासा हमारे पास कैसे आएगा? जितने हिंसे हों उनमें से एक माइनस कर लिया जाता है, 2 में से एक निकालें तो 1 बचता है। ये हमारे पास खासा हो गया। अब इसी 68.24 जो है इसका हम मैंटीसा मालूम करेंगे और मैंटीसा जो है वो हम लॉग के टेबल से मालूम करेंगे। कैसे मालूम होगा? इस 68 को आपने 2 वाले कॉलम में देखना है। तो लॉग का टेबल आप खोलेंगे, वहाँ पर आप देखें ये 68 ये पड़ा हुआ है और इसको 2 वाले कॉलम में देखना है। ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला, और ये जो है ये 2 वाला कॉलम है। ये ऊपर लिखे हुए हैं 0, 1 और 2। आप 68 को 2 वाले कॉलम में देखें, ये आता है 8338। इस 8338 को हम रफ अमल में नोट कर लेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 68 को हमने 2 में देख लिया, अभी 4 को हमने देखना है इसी टेबल में। लेकिन 4 को अब हम इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे, जिसे हम उर्दू में फ़र्क वाले कॉलम कहते हैं। इसी 68 के सामने आप 4 नोट करें 4 वाले कॉलम में, तो ये 3 आता है। ये देखें ऊपर 4 वाला कॉलम है तो उसमें 3 आता है। ये जो हमने पहले रफ अमल में कीमत नोट की हुई थी ये उसके अंदर 3 जमा कर देंगे। 8 में 3 जमा करें तो 11, 1 लगा, 1 गया हासिल, 3 और 1 4, ये वाला 3 उसी तरह, 8 भी उसी तरह। लेकिन मैंटीसा जो है ये अशारिया वाला हिस्सा होता है, इसलिए आपने हमेशा इससे पहले 0 इशारिया लगा देना है क्योंकि ये अशारिया वाला हिस्सा होता है। तो इसका हमारे पास मैंटीसा आ गया 0.8341। तो लॉग 68.24 कैसे मालूम होगा? खासा और ये जो मैंटीसा है इसको हम जमा करेंगे। खासा हमारे पास है 1 और मैंटीसा है 0.8341। इन दोनों को जब आप आपस में जमा करेंगे हमारे पास आएगा 1.8341। ये हमने लॉग 68.24 का मालूम किया, 1.8341। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/3 उसी तरह और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1.8341। अब आप कैलकुलेटर की मदद से 1.8341 को तकसीम करवाएंगे 3 के साथ, तो आपके पास जवाब आएगा 0.61 और ये हमारे पास
13 आ रहा है। तो 13 से अगला हिस्सा हम छोड़ रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये हिस्सा 5 से बड़ा है तो इस 3 में 1 का इजाफा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 0.6114 लिख रहा हूँ। और इस साइड पर हमारे पास log x चला आएगा। हमें कीमत जो है सिर्फ x की चाहिए, तो x को हम इधर रहने देंगे और ये जो log है ये बराबर की इस साइड पर आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, 0.6114 हो जाएगा। अभी वो जो मैंने आपको कहे थे कि 5 आपने स्टेप फॉलो करने हैं, तो चौथा स्टेप तमाम अदाद के लॉग मालूम करें, वो हमने ये मालूम किया है इसका लॉग। तो पांचवा स्टेप क्या है और आखिरी कि एंटी लॉग मालूम करने के बाद फाइनल जवाब आएगा। तो यहाँ पर अब हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। एंटी लॉग हमने मालूम करना है 0.6114 का। तो एंटी लॉग वाला टेबल जो है वो इशारिया से आगे शुरू होता है। इशारिया 61 को हम 1 में देखेंगे इस एंटी लॉग वाले टेबल में। एंटी लॉग वाला टेबल और इसके अंदर इशारिया 61 ये पड़ा हुआ है। इशारिया 61 को आप 1 में देखें तो पहला जो होता है कॉलम ये 0 वाला है और दूसरा कॉलम हमारे पास है 1, ये आता है 4083। इसको रफ अमल में हम नोट कर लेंगे 4083 को। उसके बाद इशारिया 61 को हमने 1 में देख लिया। अब ये जो 4 है इसको हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे, इसी इशारिया 61 के सामने। इशारिया 61 के सामने हम 4 फ़र्क वाले कॉलम में देखेंगे। 4 फ़र्क वाला कॉलम ये है, तो इस इशारिया 61 के 4 फ़र्क वाले कॉलम में हमारे पास 4 आता है। तो 4083 में हम 4 जमा कर लेंगे, 4 और 3 7, ये 8 उसी तरह, 0 भी उसी तरह, 4 भी उसी तरह। हमारे पास आता है 4087। लेकिन ये जो इशारिया ये जो 0 है ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि एंटी लॉग हमने इशारिया 61 से मालूम किया है। याद रखना है एंटी लॉग जब आप ले रहे होते हो तो इशारिया से अगली रकमों का लेते हो। जो इशारे से पहले हिस्सा होता है वो खासा होता है, और खासा जो है ये जब आप एंटी लॉग मालूम कर लोगे उसके अंदर इशारिया लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखना इशारिया अब कैसे लगाना है। ये जो हम कीमत मालूम करते हैं एंटी लॉग की, पहला जो गैर सिफर हिस्सा होता है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम हवाले का मकाम कहते हैं उर्दू में। अब खासा हमें ये बताता है कि जवाब में इशारिया कहाँ पर आएगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर खासा हो 0 तो इशारिया इसी रेफरेंस पॉइंट की जगह पर ही आता है या हवाले वाले मकाम पर। अगर खासा हो जाए 1 तो फिर इशारिया इस रेफरेंस पॉइंट से एक हिस्सा राइट साइड की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर खासा 2 हो तो इशारिया जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट से 2 हिस्से इधर चला जाता है। तो ये बात आप याद रखें। अब यहाँ पर खासा चूँकि 0 है तो इशारिया इसी रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पर ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा 4.087। ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अब हम 9वें क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 319.8 ज़रब 3.543। तो इस क्वेश्चन को हम 5 स्टेप की मदद से हल करते हैं। पहला स्टेप ये है कि दिए गए सवाल को x के बराबर फ़र्ज़ कर देना है। तो 3.543 को इस पूरी रकम को हमने x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों तरफ log ले लें। तो हम यहाँ पर इधर दोनों तरफ log ले लेंगे। log x बराबर है log 319.8 ज़रब 3.543। 2 स्टेप हो गए। उसके बाद तीसरा स्टेप हमने ये करना है कि log जैसे ही हम लेंगे तो log के कवानीन अप्लाई करेंगे। log 319.8 जमा log 3.543, ये log का कानून है। अगर 2 इनसे आपस में ज़रब हो रहे हों उनके साथ आप अलग log लगाएंगे तो दरमियान में जमा आएगा। 3 स्टेप अप्लाई करने के बाद चौथा स्टेप ये है कि इनके log मालूम करें। तो log हम मालूम कर लेते हैं रफ अमल में। log 319.8 का हमने मालूम करना है। तो log मालूम करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक खासा और दूसरा हमारे पास मेंटीसा होना चाहिए। खासा मालूम करें। ये देखें ये हिस्सा 1 से बड़ा है, 319 है। तो 1 से बड़े हिस्से का खासा मालूम करने के लिए आप इशारे से पहले हिस्से गिनते हैं। अब देखें इशारे से पहले 3 हिस्से हैं, तो असूल ये है कि जितने हिस्से हों उसमें से 1 माइनस कर लिया जाता है। 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है, ये इसका खासा है। तो 319.8 का मेंटीसा मालूम करने के लिए हम log का टेबल जो बुक के एंड पर है उसको ओपन करेंगे। 31 को हमने 9 में देखना है, तो हम यहाँ पर 31 देखेंगे, ये हमारे पास है। और इसको 9 वाले कॉलम में देखना है, हमारे पास आता है 5038। इसको हम 5038 को रफ अमल में नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 8 भी पड़ा हुआ है। 31 को 9 में देखा, 5038 आया। अब 8 फ़र्क वाले कॉलम में देखना है इसी 31 को। 8 फ़र्क वाला कॉलम हमें कहता है कि जी 11 इसके अंदर आप जमा कर लें।
तो यहाँ पर जो पहले कीमत हमने नोट की हुई थी उसके अंदर फ़र्क वाले कॉलम की जो कीमत 11 आई है वो हम जमा करेंगे। 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये 5 और 0 उसी तरह आ जाएगा। चूँकि मैंटीसा हमारे पास इशारिये वाला अदद होता है, इसलिए इससे पहले लाजमी इशारिया लगाना है और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दें। लॉग 319.8 कैसे मालूम करेंगे? खासा और मैंटीसा हमें जमा करना पड़ता है। खासा 2 और मैंटीसा 0.5049 इनको दोनों को जब जमा करेंगे ये आएगा 2.5049। तो हम लॉग 319.8 की जगह पर लिख लेंगे 2.5049। इसी तरह हम लॉग 3.543 भी मालूम करेंगे। यहाँ पर आप लिख लें लॉग 3.543। पहले हम खासा मालूम करेंगे, इशारिये से पहले हिंसे गिने। एक हिंसा है, इसमें से आप एक माइनस कर लें तो इस रकम का हमारे पास खासा 0 आ गया। अब हम इसका मैंटीसा मालूम करेंगे। मैंटीसा मालूम करने के लिए 35 को हम 4 में देखेंगे, इशारिया आपने इग्नोर करना है। 35 को 4 में देखें तो आप लॉग वाला टेबल खोलें, ये 35 है और ये 0 वाला कॉलम है, 1 2 3 और ये 4 वाला कॉलम है। 54 90 हमारे पास आ रहा है, तो 54 90 को रफ अमल में नोट कर लें। रफ अमल में लिखने का क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक और हिस्सा भी पड़ा हुआ है 3। तो 35 को जब 4 में देखा तो फिर हम 35 को 3 फ़र्क वाले कॉलम में भी देखेंगे। तो यहाँ पर इसी 35 को हम फ़र्क वाले कॉलम में देखेंगे, कहाँ पर 3, तो 3 फ़र्क वाले कॉलम में हमारे पास 4 आता है। तो 54 90 जो हमने पहले कीमत नोट की हुई थी इसके अंदर फ़र्क वाले कॉलम की कीमत हम जमा कर देंगे। 4 में 0 जमा करें दोबारा 4, ये 9 4 और 5 उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख लें 54 94, लेकिन मैंटीसा इशारिये वाला अदद है तो इससे पहले आपने इशारिया लगा देना है। इसका लॉग अब हम कैसे मालूम कर सकते हैं? ये जो खासा और मैंटीसा हमने मालूम किया है इन दोनों को जमा कर लेना है। 0.5494। जब 0 को इसके अंदर जमा करेंगे तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग 3.543 हमने मालूम किया तो जवाब आया 0.5494। अब इन दोनों रकमों को हम कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लेंगे। 2.5049 जमा 0.5494, इनको जब हमने जमा किया हमारे पास आया 3.0543 और इस साइड पर हमारे पास लॉग चला आ रहा है, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए। लॉग इस साइड पर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा 3.0543। अब हम इस रकम का एंटी लॉग मालूम कर लेंगे। एंटी लॉग हम यहाँ रफ अमल में कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखें जी एंटी लॉग 3.0543, इसका अब हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एंटी लॉग वाला जो टेबल है वो इशारिया से आगे शुरू होता है, तो इस 3 को अभी रहने दें क्योंकि ये खासा है और ये जवाब में इशारिया लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। इशारिया 05 को अब हमने 4 में देखना है, लेकिन एंटी लॉग वाले टेबल में। तो हम ये एंटी लॉग वाला टेबल खोलेंगे, इशारिया 05 को हम 4 वाले कॉलम में देखेंगे। तो ये आप देखें 4 वाले कॉलम में आता है 1132। तो इस 1132 को हम रफ अमल में नोट कर लेंगे। इशारिया 05 को हमने 4 में देखा, अब 3 जो है वो हम फ़र्क वाले कॉलम में देखेंगे। इसी इशारिया 05 को आप 3 फ़र्क वाले कॉलम में देखें तो 1 आता है। 1132 में इस 1 को जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 1133। अब हमने एंटी लॉग यहाँ से मालूम किया है इशारिये के बाद वाली रकम से, लेकिन ये 3 रहता है और ये खासा है और इस खासा को हम जवाब में इशारिया लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें पहले हिंसे के बाद यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है और इसी रेफरेंस पॉइंट से हमने इशारिये के तयन करना है कि कितने हिंसे इधर जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर खासा 0 हो तो इशारिया का मकाम यही है, इधर रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पर ही आता है। अगर खासा 1 हो तो इस रेफरेंस पॉइंट से 1 हिंसे इधर आ जाएगा। अगर खासा 2 तो रेफरेंस पॉइंट से 2 हिंसे इधर आ जाएगा। यहाँ पर अब खासा 3 है तो इस रेफरेंस पॉइंट से 3 हिंसे इधर जाएगा, 1 2 और 3। इसका मतलब ये है कि इसका इशारिया यहाँ पर एंड पर लगेगा। तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया 1133 और इसके अंदर आप इशारिया लगा लें एंड पर तो भी ठीक है, अगर ना लगाएं तब भी ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है, लेकिन ये हमने लॉगरिथम के टेबल से मालूम किया है। अगर आपको लॉगरिथम का टेबल अवेलेबल नहीं है या आपको टेबल से कीमतें चेक करना नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। यही अब क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से करना बताऊंगा कि कैसे होता है। ये कीमतें तो हमने वैसे ही देखें, 319.8 जो है
ये मैंने आपको मालूम करके दिया है ये लॉग के टेबल से। ये हमने खासा मालूम किया, मैंटीसा मालूम किया, फिर हम खासा और मैंटीसा को जमा करते हैं। ये थोड़ा सा जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप कैलकुलेटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत आसान है। देखें, आप लॉग 319.8 का मालूम करना चाहते हैं, सबसे पहले लॉग वाला बटन प्रेस करें, फिर इसके ऊपर लिखें 319.8 और बराबर का बटन दबाएं। आपके पास ये आया 2.5048। ये हिस्सा जो आप छोड़ रहे हो ये 5 से बड़ा है, इसलिए 8 के अंदर एक का इजाफा कर दें, तो ये हो जाएगा 2.5049। तो ये जो हमने टेबल की मदद से मालूम किया तो वो भी यही आया 2.5049। इसी तरह अब आप इसका लॉग मालूम करना चाहते हो तो आप पहले लॉग का बटन दबाओगे, फिर आप इसके ऊपर यही हिंसा टाइप करोगे, रकम टाइप करोगे 3.543 और बराबर का बटन दबाओगे, आपके पास आएगा 0.5493 है। ये जो हिंसा छोड़ रहे हो ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए 3 के अंदर एक का इजाफा कर देंगे। 3 की बजाय हम 4 लिखेंगे, 0.5494। तो आप देखें 0.5494 आ गया। फिर ये जमा करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से ही आप एंटी लॉग भी मालूम कर सकते हैं। वैसे तो हमने एंटी लॉग देखें ये एंटी लॉग वाले टेबल से ही मालूम किया था, लेकिन इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। एंटी लॉग मालूम करने के लिए आप ये शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे, ये जो पहला पहला बटन है, शिफ्ट वाला बटन दबाकर फिर आपने इस लॉग को प्रेस करना है। उसके बाद ये वाली रकम लिख देनी है 3.0543 और फिर बराबर का बटन दबाएंगे। देखें आपके पास वही 1133 जवाब आ गया है। तो आप अगर टेबल की मदद से आपको मुश्किल होता है तो आप ये बहुत शॉर्ट वे में और आसान तरीन और एक्यूरेट कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 36.12 ज़रब 750.9 बटा 113.2 ज़रब 9.98। तो इस क्वेश्चन को फिर हम उसी 5 स्टेप्स की मदद से हल करेंगे। पहला स्टेप ये था कि दिए गए सवाल को x के बराबर फ़र्ज़ करें। 36.12 ज़रब 750.9 बटा 113.2 ज़रब 9.98, इसको हम x के बराबर फ़र्ज़ कर देंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि दोनों तरफ लॉग ले लें, तो हम लॉग इस साइड पर भी ले लेंगे और लॉग हम इस साइड पर भी दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। 113.2 ज़रब 9.98, इधर भी लॉग ले लिया, इस साइड पर भी लॉग ले लिया। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमें ये कहता है कि इसके ऊपर लॉग के कवानीन अप्लाई करो। तो लॉग के कवानीन हम यहाँ पर लगाएंगे। आप देखें ये ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इन पर जब हम अलग लॉग अप्लाई करवाएंगे तो दरमियान में जमा आ जाएगा। इसी तरह आप देखें ये वाली जो दोनों रकमें हैं इसके साथ तकसीम हो रही हैं, तो जब रकम तकसीम हो रही हो उनके ऊपर आप अलग लॉग अप्लाई करवाओगे तो दरमियान में माइनस आता है इस तकसीम की वजह से। लेकिन आप देखें ये दोनों रकमें बटा के नीचे आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इनके ऊपर जब हम अलग लॉग अप्लाई करवाएंगे तो आपने ब्रैकेट लगाकर इन पर जब अलग लॉग अप्लाई करवाओगे तो दरमियान में जमा आएगा। ये कैसे हल करना है? ऊपर वाली जो दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं उनके ऊपर अलग लॉग अप्लाई किया तो दरमियान में जमा आएगा। देखिए नीचे वाली जो दोनों रकमें बटा की नीचे वाली, इनके ऊपर हमने अलग लॉग अप्लाई करवाया तो उनके दरमियान भी जमा आएगा, क्योंकि वो भी आपस में ज़रब हो रही हैं। लेकिन ये हमने नफ़ी क्यों लिया? इस बटा की वजह से, क्योंकि ये जो रकमें हैं ये आपस में तकसीम हो रही हैं, इनके ऊपर अलग लॉग अप्लाई करवाया और इनके ऊपर अलग लॉग अप्लाई करवाया तो दरमियान में इस तकसीम की वजह से माइनस आया। अब हम ब्रैकेटें खोल देंगे, ये आ जाएगा लॉग 36.12 जमा लॉग 750.9। इस नफ़ी को अंदर ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा नफ़ी लॉग 113.2 और ये भी जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा लॉग 9.98। तो अब हमने तीसरा स्टेप इनके ऊपर लॉग के कवानीन इस्तेमाल कर लिए, लॉग के कवानीन अप्लाई करवा दिए हैं। मैंने जो पिछले दोनों पार्ट्स हैं वो आपको लॉगरिथम के टेबल की मदद से वो लॉग लेकर आपको हल करवाए हैं। अब आप यहाँ पर देखें 4 रकमें हैं, तो इन चारों को हम लॉग के टेबल की मदद से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसका भी खासा और मैंटीसा मालूम करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैंने तरीका जो है आपको वो पिछले दोनों क्वेश्चन में समझा दिया है कि किस तरह से लॉग टेबल से आपने कीमतें मालूम करनी है। तो अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए कैलकुलेटर की मदद से ये कीमतें मालूम करूँगा। पहला लॉग मालूम हमने करना है 36.12 का, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाकर फिर हम यहाँ पर 36.12 लिखेंगे, बराबर दबाएंगे, हमारे पास आएगा 1.5577। तो हम इशारिया के बाद 4 हिस्से लिख लेंगे हर रकम के, तो 1.5577 इसका लॉग आ गया। इसी तरह अब अगली रकम का भी मैं लॉग मालूम कर लूँगा। सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस करें,
फिर हमारे पास लॉग है 750.9 का, फिर आप बराबर दबाएं, आपके पास आ जाएगा 2.8755। तो देखिए जो हिस्सा छोड़ रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो इस साथ वाले हिस्से में 1 का इजाफा कर देना है। तो ये हिस्सा 8 जो हम छोड़ रहे हैं ये 5 से बड़ा है, तो ये जो 5 है ये इसमें हम एक जमा कर लेंगे, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.8756। आगे नफ़ी है तो हम नफ़ी लगा देंगे। फिर हमने लॉग मालूम करना है 113.2 का, तो लॉग वाला बटन दबाएं, 113.2 लिखें, बराबर दबाएं, आपके पास आ जाएगा 2.0538। इसी तरह आगे माइनस है तो माइनस लगा लें। फिर हमने लॉग मालूम करना है, लॉग वाला बटन दबाएंगे, 9.98 ये हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा, बराबर दबाया, हमारे पास आया 0.9991। तो यही रकम हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.9991। ये चारों रकमों के हमारे पास लॉग आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, यही चारों रकमें कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करनी है जमा नफ़ी करने के लिए। पहली रकम है 1.5577, ये वाली रकम हमने लिख ली है। फिर आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे, हम लिखेंगे 2.8756। आगे नफ़ी है तो हम यहाँ पर नफ़ी लगाएंगे और लिखेंगे 2.0538। आगे अगली रकम में फिर नफ़ी है, हम दोबारा नफ़ी लगाएंगे और 0.9991 हमारे पास रकम है। ये चारों रकमें जो हैं ये हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख कर बराबर का बटन दबाना है, हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा 1.3804। और बराबर की इस साइड पर आप देखें हमारे पास लॉग एक्स चला रहा है। हमें लॉग एक्स की कीमत नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्स की कीमत चाहिए। लॉग को जब बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। 1.3804 ही हमारे पास पहले से इधर पड़ा हुआ है। मैंने एंटी लॉग भी आपको सिखा दिया है कि टेबल से कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर चूँकि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटी लॉग भी हम कैलकुलेटर से ही लेंगे। एंटी लॉग मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर लॉग वाला बटन प्रेस करें और ये वाली रकम लिखें 1.3804। ये हम इधर लिखेंगे, बराबर का बटन दबाएंगे, हमारे पास जवाब आएगा 24.01। ये हमारे पास एक्स की कीमत आ गई। तो ये बहुत आसान है कैलकुलेटर का अगर आप इस्तेमाल करें, इससे टाइम भी बहुत बच जाता है और जवाब भी बिल्कुल एक्यूरेट आता है। इन सवालों के 5 स्टेप थे। पहला स्टेप है कि दिए गए सवाल को एक्स के बराबर फ़र्ज़ करें। दूसरा स्टेप है इधर दोनों तरफ आप लॉग ले लें। लॉग लेने के बाद तीसरा स्टेप ये है कि इनके ऊपर लॉग के कवानीन अप्लाई करें। चौथा स्टेप ये है कि लॉग की कीमतें मालूम करें, ये आपने कैलकुलेटर से मालूम कर लेनी है। लॉग वाला बटन दबाकर ये रकम लिखोगे, आपके पास कीमत आ जाएगी। फिर इन सब को जमा नफ़ी करके आखिर पर एंटी लॉग लेना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 10वां हमारे पास है। साल 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी। कोई एक शहर है 2016 में, उसकी आबादी 22 मिलियन है। हर साल 2.5% की शरह से आबादी बढ़ रही है। ये जो एक मुसावात हमें दी गई है पी ऑफ टी बराबर है 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी मिलियन में 2016 के बाद टी सालों में आबादी मालूम करता है। ये एक हमें फार्मूला दे दिया गया है कि ये मिलियन में 2016 के बाद आपको आबादी मालूम करके देगा। दिए गए तफाउल का इस्तेमाल करके मालूम करें। तफाउल का मतलब ये जो मुसावात हमें दी गई, ये जो फंक्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप मालूम करें कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2016 में 22 मिलियन थी। फार्मूला हमें दे दिया गया है कि इसके ज़रिए से आप 2016 के बाद आबादी मालूम कर सकते हैं और आबादी 2.5% की शरह से बढ़ रही है। आप हमें ये बताएं कि कितने सालों में आबादी जो है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हमने ये बताना है कि कौन सा साल होगा जब आबादी 2016 के बाद 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, वो हमने साल बताना है। और हमें ये भी साथ में कहा गया है कि जवाब को नज़दीकी साल में राउंड ऑफ करें। तो ये वैसे एक नोट दिया गया कि अगर हमारे पास जवाब इशारे में आ जाता है तो उसको हम राउंड ऑफ करके नज़दीक तरीन जो साल होगा हम उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, मुसावात दी गई है, ये हम मुसावात यहाँ पर लिखेंगे। ये मुसावात लिखने के बाद अब यहाँ पर हमने कीमत दर्ज करनी है। किसकी कीमत? पी से मुराद आबादी है यानी कि पॉपुलेशन है, और टी जो है वो हमें खुद उसने कह दिया टी सालों। टी जो है ऐसे समझिए टाइम है, और ये टी हमें हमारे पास सालों को ज़ाहिर कर रहा है और पी जो है ये इस आबादी को ज़ाहिर कर रहा है। हमें कहा गया है कि साल मालूम करें, यानी कि टी मालूम करें। कब टी मालूम करें? जब आबादी 35 मिलियन हो। तो अब हम इस पी की जगह पर यानी कि पॉपुलेशन की जगह पर 35 लिखेंगे और ये वाला जो आपके पास कीमत है इसको आप उसी तरह लिख दें। अब हमने ये टी मालूम करना है, तो टी मालूम करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये टी कहीं इधर नीचे हो
और वैसे भी ये हम लॉग वाला चैप्टर हल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग नहीं दिया गया। और लॉग हम लगाएंगे, ये जो टी पावर में पड़ा है तो टी जो है वो लॉग से पहले यानी कि नीचे आ जाएगा, तो हम टी की कीमत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से, हम इस साइड पर भी लॉग ले लेंगे और बराबर की इस साइड पर भी हम लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेने के बाद फिर हम लॉग के कवानीन अप्लाई करते हैं। देखें ये दो हिस्से, सबसे पहले तो ये है कि ये दो हिस्से आपस में ज़रब हो रहे हैं। जब दो हिस्से ज़रब हो रहे हों तो उन पर जब हम अलग लॉग अप्लाई करवाएंगे तो उनके दरमियान में जमा आ जाता है। और ये जो पावर है ये सिर्फ टी की 1.025 की पावर है टी, इसलिए आपने पहले पावर वाला इस्तेमाल नहीं करना कि ये टी जो है आप लॉग से पहले ले आएं, वरना गलत हो जाएगा। अगर टी इस ब्रैकेट की बजाय यहाँ पर टी होता तो इसका मतलब ये है कि वो 22 के साथ भी और इसके साथ भी पहले फिर हम पावर ला लगा लेते। अब यहाँ पर पहले पावर ला नहीं लगाना, क्योंकि ये जो टी है ये सिर्फ इसी की पावर है। अब यहाँ पर आप बेशक पावर ला इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पर log 35 है तो आप ऐसा करें log 35 जो है ये इधर पड़ा रहे, ये log 22 उधर जमा का है, आप इसको इस साइड पर ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का log, क्योंकि यहाँ पर जमा का है इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर पावर ला इस्तेमाल कर लें कि टी इसकी पावर है तो ये log से पहले आ जाएगा 1.025। अब फिर हम कैलकुलेटर की मदद से इनके लॉग मालूम कर लेंगे। लॉग का बटन दबाएं और 35 लिखें, हमारे पास जवाब आएगा 1.54 40 आ रहा है, और जो हिस्सा हम छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो इस जीरो में हम एक जमा कर देंगे, ये आ जाएगा 1.5441 लॉग 35 आ गया। इसी तरह हम लॉग 22 भी मालूम कर लेंगे। लॉग वाला बटन दबाकर 22 लिखें, आपके पास आ जाएगा 1.3424 बराबर है टी, आप उसी तरह लिख दें और इसका लॉग मालूम कर लें। हम लिखेंगे जी लॉग 1.025 और बराबर का बटन प्रेस करें, जवाब आएगा 0.107। यहाँ पर भी 0.0107 है, 0.0107। अब आप ऐसा करें, इन दोनों हिस्सों के दरमियान माइनस है तो इनको माइनस कर लें। 1.5441 माइनस हम कर लेंगे 1.3424 को, 1.5441 और माइनस 1.3424 बराबर का बटन दबाएं, आपके पास आएगा 0.2017। तो मैंने इनकी जगह पर 0.2017 लिख लिया और इस साइड पर हमारे पास ये रकम है। हमें टी की कीमत चाहिए तो टी को आप अकेला करें, ये रकम यहाँ पर पहले से पड़ी हुई है और ये वाली रकम टी के साथ ज़रब हो रही थी, जब बराबर की इस साइड पर हम इसको लेकर आएंगे तो 0.2017 के साथ तकसीम हो जाएगी। अब आप ऐसा करें, 0.2017 को तकसीम करवा लें 0.0107 के साथ। कैलकुलेटर से सारा काम करना है, ये आपके पास आ जाएगा 18.8 और इधर हमारे पास टी है। ये आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, आर लिख कर टी बराबर है 18.8 लिख लो, और ये हमारे पास टी का जवाब आया है। लेकिन हमें सवाल में कहा गया था कि जवाब को नज़दीकी साल में राउंड ऑफ करें। 18.8 साल का क्या मतलब है कि ये इशारे से बाद 8 पड़ा हुआ है, इस 8 को अगर हम ख़त्म करें, ये 5 से बड़ा है तो इस 7 वाले हिस्से में 1 का इजाफा हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा टी का वो आ जाएगा 19 साल। लेकिन हमने ये भी बताना है कि 2016 में 22 मिलियन थी, तो किस साल में आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। तो 35 मिलियन होते होते हमने कहा कि 19 साल मज़ीद लग जाएंगे। तो आप लिखें वो साल जब आबादी 35 मिलियन होगी। कब होगी? 2016 में 22 थी, 22 मिलियन। 35 मिलियन कब होगी? जब आप उसमें ये वाला 19 जमा कर दें। तो 2016 में 19 जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2035। 2035 में वो जो आबादी 22 मिलियन थी वो फिर 35 मिलियन हो जाएगी। एक दफ़ा फिर देख लें, हमें फार्मूला दिया गया था कि एक शहर की आबादी है वो इस फार्मूला से मालूम की जा सकती है मिलियन में। तो फिर हमें कहा गया कि 35 मिलियन कब होगी, तो फिर आबादी की जगह पर हमने 35 लिख लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद उसके कवानीन अप्लाई करवा कर हमने इनकी कीमतें कैलकुलेटर की मदद से मालूम की और मुख्तसर किया, तो हमारे पास टी जो है वो आया 18.8। हमने फिर इसको राउंड ऑफ भी करना था, तो 8, ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, इसको हम जब छोड़ेंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो 7 वाले हिस्से में 1 का इजाफा हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। यानी कि 19 साल बाद वो जो आबादी है वो 22 मिलियन से बढ़कर जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो फिर हमने साल भी बताना है कि वो कौन सा साल होगा जब आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। पहले उसने हमें 2016 की बात बताई है, 2016 में 22 मिलियन थी, तो 35 मिलियन कब होगी उसमें आप ये 19 साल जमा कर लें, ये जो हमने
टी की कीमत निकालिए। 2016 में आप 19 जमा करें तो 2035 के अंदर आबादी 35 मिलियन हो जाएगी।